1956 में प्रधानमंत्री ने पद्म अवार्ड की मीटिंग बुलाई। कुछ कहना है? और मीटिंग को चेयर कर रहे थे। सब नाम फाइनल हो गए। यह देश में नहीं, दुनिया में एक अजूबा किस्सा हमको सुनने को मिलता है कि प्रधानमंत्री ने 1956 में पद्म अवार्ड की कमेटी की मीटिंग बुलाई और खुद अपने आप को भारत रत्न दे लिया। हम उस दौर से निकल के आए हैं। आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं अपने गरेबान में, देखें कि उनका एक बेटा हवाई जहाज चला रहा था, यकायक वो देश चलाने लगा। उसने कौन सा महान ऐसा कार्य किया कि उसे भी भारत रत्न दे दिया गया। इसलिए आज बहुत सारे दलालों को, चाटुकारों को, फिक्सरों को, जो पॉलिटिकल दलाली करते हैं, उनको अवार्ड नहीं मिल रहे तो कहते हैं इस देश में इंटॉलरेंट बढ़ गया है। और ताज्जुब की बात यह है कि हम लाख कुछ भी कह लें, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमें बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है तो फिर आपका नैरेटिव भी गलत होगा। हमको बताया गया, बचपन से हम ये सुनते रहे कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना भारत को आजाद कराने के लिए की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था कि भारत की आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। ये 2022 का भारत है। आप जरा गौर फरमाएं कि 1857 में जो क्रांति हुई, जिस क्रांति के बारे में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो फाउंडर है वो भी बहुत बड़ा मर्दूद था, उसने ये फरमाया था, वो मुसलमानों से कह रहा था कि ये इनको इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मेरठ की उसकी स्पीच है। 1857 में जो क्रांति हुई उसमें हम ब्रिटिशर और क्रांतिकारी आमने सामने आ गए। अंग्रेजों ने बहुत सोच समझ के, बिना आपको बताए, बिना शोर करे, उन्होंने उस 1857 की क्रांति से एक सबक लिया और उस दिन से उन्होंने काम करना शुरू किया। क्योंकि हम सब लोग गाने बजाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और हमारे नेता भी उसी तरीके के होते हैं जैसे हम थे। और इटावा नाम की एक जगह है उत्तर प्रदेश में, उस इटावा में एक कलेक्टर था। उस कलेक्टर को यह काम सौंपा गया और सिर्फ कुछ लोगों को पता था। और उस कलेक्टर ने कहा कि हम एक लाइक माइंडेड लोगों का क्लब बनाते हैं कि जब भी कोई बात क्रांतिकारियों की हो तो हम उसको कैसे अंग्रेज सरकार तक पहुंचाएं। और 1885 में उस इटावा के कलेक्टर A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। ऐसी मिसाल कमी मिलती है कि जो आपको गुलाम बनाए, दिन में आपको हंटर मारे, रात में कि हम तुम्हें आजाद करेंगे सुबह। और उसके बाद ये नहीं बताया गया, क्लास में ये सवाल कभी नहीं आया। ये तो आता था कि साहब ये बताइए कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की है। हम रटा रटाया जा नाम दे देते थे, A.O. ह्यूम ने की है। लेकिन आप सोचिए 1885 में A.O. ह्यूम ने जो कांग्रेस बनाई थी, 1888 में जॉर्ज यूले उसका अध्यक्ष था इलाहाबाद में, 1889 में सर विलियम थे बॉम्बे में, 1894 के अंदर अल्फ्रेड वेबर थे, 1910 में सर विलियम थे, 1917 में मैडम एनी बेसेंट थी। इतने सारे अंग्रेजों ने भारत को आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। और आज वो कांग्रेस कहां है, कैसी है, उसके मूल में जाइए। जब आपको पता चलेगा कि इसकी जड़ में क्या है, तब आपको आश्चर्य पता चलेगा कि आज उनके वंशज इतने मानसिक दिवालिये हो गए हैं, क्योंकि उनके पूर्वज तो चले गए हैं वापस लौट करके। और आज उनकी स्थिति यह है कि वो कहते थे कि उनकी सत्ता में, उनकी हुकूमत में पूरी दुनिया में कभी सूरज नहीं डूबता है। आज वो अपने मुल्क में सूरज देखते हैं तो संडे मनाते हैं। उन्हीं के वंशज हैं जो पार्लियामेंट में आलू से सोना बना रहे हैं। तथ्यों पे, फैक्ट पे बात कहिए, पूरी ताकत से कहिए। इसलिए आज अगर आप चूक गए
और आपको किसी की दोस्ती, किसी के साथ बिजनेस करने का लालच है, तो राष्ट्र बड़ा है, आपकी बिजनेस बड़ी नहीं है। इसलिए मैं कुछ कुछ चीजें आपके सामने सच सच रखना चाहता हूं। इस देश में एक घटना घटी 1921 में, अजीबोगरीब घटना थी। इस कांग्रेस पार्टी, जिसको आज आप एक पॉलिटिकल पार्टी मानते हैं, लेकिन आजादी से पहले वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ऐसा बताया जाता है। जब आपके यहां भाषा भी समझ में ना आती हो और आपको उसका एक्सपर्ट होने का शौक हो, तो भी बहुत सारे भ्रम हुए, और एक शब्द ने इस देश को कैसे गर्त में मिलाया। और एक साहब जो साबरमती के आश्रम, बिना खड़ग बिना ताल, जिन्होंने आजादी दी थी, उनके बारे में बताना चाहता हूं। और ये कोई और नहीं कह रहा, कोई आरएसएस का या विश्व हिंदू परिषद का आदमी नहीं कह रहा, किसी जाति नफरत की बुनियाद पर नहीं कह रहा, क्योंकि आप वो पढ़ना नहीं चाहते और आपने पढ़ना छोड़ दिया था। इसलिए लुटेरे, चोर, उचक के इस देश को डायरेक्शन दे रहे थे। आपने सिर्फ इतना ही करा है कि आप सच बोलने लगे हैं और अपने हीरो का चुनाव सही करने लगे हैं।